पंढरीनाथ महाराज की जय। मैं बोलता हूँ, आप सब रिसाइट करना है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 God is only one. May it be any person on the earth, but He is the only superpower that is controlling everything. But we can reach up to Him only if we have a Guru. So Guru is the one. Ye Sadguru Raya Kirtani Ye Sadguru Raya Raya Ye Sadguru Raya Kirtani Ye Sadguru Raya. जनार्दनी विनवी गुरुदेव जनार्दनी विनवी गुरुदेव निरंजनी चारायण कीर्तनी ये सद्गुरु राया। आपुल्या बळे नाही मी बोलत सखा कृपावंत वाचाची कायम्या पामरे बोलावी उत्तरे परित्या जगदीश्वरे बोलविले. We are only puppets. His work सब कुछ अपने से जो करवाता है करता वो है. हम लोग तो पपेट जैसे हैं. आपुल्या बळे नाही मी बोलत सखा कृपावंत वाचा त्याची
कायम्या पामरे बोलावी उत्तरे परित्या जगदीश्वरे बोलविले श्रोते हो तुम्ही जगदीश मूर्ती तेथे माझी विपत्ती किती बुद्धीन अल्पमती सलगी करीतो कुंडली नमो गणराया नमो गणराया सकल विबुध जन मंगलकारी सकल विबुध जन मंगलकारी नमो गणराया मंगलमूर्ति नमो गणराया मुकुट विराजे मुकुट विराजे कुंडलकानी झुलती कुंडलकानी झुलती झुलती नमो गणराया विष्णुदास म्हणे हे मन भृंगा विष्णुदास म्हणे हे मन भृंगा विष्णुदास Saints are convincing our mind that you be in the discipline and always remember him. Saints are always advising that. विष्णुदास म्हणे हे मन भृंगा विष्णुदास म्हणे हे मन भृंगा चरण कमल विश्रांती विश्रांती चरण कमली विश्रांती विश्रांती नमो गणराया गणपती नमो गणराया नमो गणराया नमो गणराया मंगलमूर्ती मोरया मंगलमूर्ती मोरया मंगलमूर्ती मोरया। विष्णुदास नाम बड़े संत हुए, उन्होंने रचा हुआ ये पद है, इसमें गणपति जी का वर्णन किया है। वो वर्णन तो हमें मालूम है क्योंकि उनके सिर पर रत्नों का मुकुट है, उनके गले में दुर्वांकुरों का माला चढ़ती है और रक्त पुष्प जो बोलते हैं वो जासवंदी, हमारे यहाँ जासवंदी का फूल आता है तो लाल पुष्प उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो वो पहने हुए हैं। और उसके आगे उनके चारों हाथों में 4 आयुध है, शस्त्र है। देखो हमारे जितने भी देवताएं हैं उनके हाथ में कई न कई शस्त्र तो है, मगर वो शस्त्र किस लिए होते हैं? वो यूज के लिए नहीं होते हैं, वो लोगों को बोलने के लिए होते हैं कि आप सही रास्ते पे चलो, सही मार्ग पे चलो। ज्यादा करके उसका उपयोग किया ही नहीं जाता है। तो गणपति जी के हमारे 4 जो हाथों हैं उनमें 4 अस्त्र हैं। वो कौन से हैं? उसमें एक है पाश। पाश यानी कि आपको मालूम होगी रस्सी होती है, इट्स अ रोप।
एंड रोप का उसका पांच बनाते हैं और बहुत दूरी से अगर जो फेंका जाता है तो अगर कोई है तो उसको खींच के ला सकते हैं, ऐसा उसकी विशेषता है। ये क्यों? अगर हमारा कोई भक्त है और भटक गया है सही रास्ते से तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए ये पाश जो है वो उपयोग में लाया जाता है। मगर वो सही रास्ते पे लाकर भी अगर वो नहीं मानता है, उसमें समझ में नहीं आता है, फिर बार बार भटक जाता है, यही जाए वहीं जाए, ऐसा फिर सही रास्ते पे नहीं रहता है, तो उसको अंकुश, उनके हाथ में जो अंकुश होता है वो अंकुश का उपयोग करते हैं। वो अंकुश क्यों होता है? आपने कभी हाथी देखा होगा, एलिफेंट, तो एलिफेंट के उसको लेकर जाने वाला कंट्रोलर जो होता है उसके हाथ में अंकुश होता है, वो सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए अंकुश का उपयोग करता है। एक जगह पर उसको वो टोकता है तो उसको मालूम पड़ता है कि अपना रास्ता ये है, ये अगले वाले रास्ते पे नहीं जाना है, यही रास्ते पे रहना है, तो उसको बोलते हैं अंकुश। तो अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना, जहाँ पर जाना है वहीं पर रखना, तो इसके लिए वो अंकुश है। ऐसा ये जो आयुध मैंने अभी आपको बोले, ये दूसरे कोई देवताओं के हाथ में आप नहीं देखेंगे, दूसरे देवताओं के सब आयुध अलग अलग है। अभी उसके बाद में उनके पास परशु भी है। वो परशु क्या करता है? परशु है वो कट करता है। कट क्यों करता है? अगर अनेक बार कहकर भी भक्त मानता ही नहीं है और सही रास्ते पे आता ही नहीं है, उसे समझ बूझ आती ही नहीं है, तो उसमें निर्दालन ये एक लास्ट एक रिसोर्स रह जाता है। तो वो निर्दालन के लिए लास्ट में ये परशु उपयोग में लाया जा सकता है, इसके लिए हाथ में रखना जरूरी है। मगर हाथ में रखना से नहीं होता है, वो कैसा उपयोग करना उसे हमें मालूम होना चाहिए। तो ये गणपति जी की विशेषता है। उनके गणपति हमारे कितने देवता है? महादेव शंकर जी आपको मालूम है, वो कर्पूर गौरव है। हम उन्हें क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरा, है ना। वो हिमालय में रहते हैं, वहाँ स्नो होता है। स्नो कैसा होता है? कर्पूर जैसा व्हाइट होता है। तो महादेव जी कर्पूर गौर है। और हमारे विष्णु जी कैसे हैं? तो आकाश की भांति वो ब्लू रंग के हैं। और ये जो गणपति जी है वो कैसे है? वो लाल रंग के हैं। तो बोले लाल रंग क्यों? उन्हें इतना लाल रंग क्यों पसंद आता है, ऐसा पूछा गया। तो फिर आज मैंने सुना है, मुझे आज ही मालूम पड़ा, मुझे इतना मालूम है, हम सबको मालूम है कि उन्हें लाल रंग बहुत पसंद है। तो हम लाल रंग की शोभा यहाँ पर रखते हैं। देखो आज भी जसवंत का हार उन्हें चढ़ाया गया है लाल रंग का। तो ये जो है अथर्वशीर्ष, अथर्वण ऋषि, उन्होंने ये अथर्वशीर्ष लिखा है, आपको पता होगा, बहुत ही घरों में उसका पाठ डेली होता है। उसमें लिखा है कि त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम। आप जो गणपति जी है वो मूल के आधार है, वो मूल के आधार है। तो ये मूलाधार हमारे शरीर में जो स्पाइन का फर्स्ट ये होता है ना मूलाधार, वहां पर मूलाधार चक्र होता है, स्पाइन का एंड यहाँ पर पीठ में बेस। तो वो जो मूलाधार होता है उसमें स्वस्तिक होता है और ये स्वस्तिक का रंग लाल है। तो ये योग में बताया गया है। आपको योग भी मालूम होगा, तो पातंजल योग आपको सबको मालूम है। पातंजल योग में ये षड चक्र बताते हैं। ये षड चक्र सा शुरुआत होती है मूलाधार से, और मूलाधार चक्र जो है उसमें लाल रंग का स्वस्तिक है। और ये कहाँ स्थित होते हैं? हमारे शरीर में गणपति जी यहाँ मूलाधार में। त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम, नित्य आप वहाँ रहते हैं, तो इसके लिए उनका रंग लाल है। तो आपने देखा होगा सिद्धि विनायक लाल रंग की मूर्ति है। जहाँ जहाँ आप जाओगे, पाली का हमारा इनका होम टाउन है वो पाली है, महाबल्लाड़ेश्वर, वो भी लाल रंग का है। सब जगह लाल रंग में गणपति जी बताए जाते हैं। तो ये कारण है उनका लाल रंग का होने का, उनको लाल रंग प्रिय क्यों हो, इसका कारण ये है। गणपति यानी क्या है? वहाँ पर महाराष्ट्र में गणपति संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय बोलते हैं। कहीं पर दत्त संप्रदाय है, कहीं पर दुर्गा, बंगाल में आप जाओगे तो दुर्गा देवी का बहुत चलता है। यहाँ पर राम का चलता है, यूपी में ज्यादा राम का चलता है। हर जगह पर अपना अपना होता है।
तो महाराष्ट्र में गणपत्य संप्रदाय है। तो ये गणपत्य संप्रदाय बहुत पुराने काल से चालू है। और पेशवा जो थे बाजीराव पेशवा, आपने सुना है उनका नाम, वो बाजीराव पेशवा, उनके फैमिली में कुटुंब में गणपति जी की बहुत आराधना होती थी। वहां से बहुत जगह जगह महाराष्ट्र में बहुत गणपति के मंदिर बने हुए हैं। और ये जो ब्रिटिश आए थे महाराष्ट्र भारत में, तो उनका विरोध करना था। विरोध करने के लिए लोगों का नजदीक आना, इकट्ठा होना, उस विचार विमर्श करना जरूरी हो गया था। ये कैसे चले? तो इसके लिए नाना साहेब खाजगी वाले गणपति भाटवदेकर और भाऊ साहेब रंगारी नाम के तीनों थे। वो तीनों सरदार पेशवा के तरफ से चालू हुए, तो उनके घर में गणपति जी का आराधना चलती थी। तो तीनों ने बताया 1893 में, वो बोले कि चलो हम इसका सार्वजनिक रूप में उत्सव क्यों न करें। तो सार्वजनिक रूप में उत्सव करना उन्होंने चालू कर दिया। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आपको मालूम है कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सा योगदान दिया है, तो वो वहां पर गए थे जब ये हुआ था। तो वहां गए तो उन्होंने देखा ये कैसा चला है, कितने लोग आते हैं, कितना भजन होता है, कीर्तन होता है, उसमें से अपने जो विचार है वो लोगों को दिए जाते हैं लोगों को। तो ये शुरू होगा। ये 1893 में हुआ। तो लोकमान्य तिलक जी ने केसरी में अग्रलेख लिखा। केसरी नाम का उनका न्यूज़पेपर चलता था, उसमें अग्रलेख लिखते थे। उन्होंने लिखा कि ये जो उत्सव चालू किया है भाऊ साहेब रंगारी ने, ये बराबर अच्छी तरह से, और इसको तो फिर उसका बहुत बड़ा व्यापक रूप मिल गया। अभी भारत में जगह जगह पर गणपति जी का उत्सव चलता है, आपको मालूम है, मगर उसमें अच्छी तरह से गाने नहीं बजते। पूर्व दिन उन दिनों क्या चलता था? कीर्तन चलता था, भजन चलता था। तो एक सात्विक सा शांति फैलाने का ऐसा एक माहौल चलता था। अभी थोड़ा बदल हो गया है, मगर सार्वजनिक रूप से वो चलता आया है। ऐसा ये गणपति जी। और एक गणपति जी क्यों, और कोई देवता है या नहीं है? गणपति का संस्कृत वचन है, विद्यारंभे विवाहे च आगमे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मीनिंग है विद्यारंभे, while starting your learning, विवाहे यानी any auspicious occasion, not only marriage but any occasion, for that occasion. Agame nirgame tatha, while coming and going also. When Ganpati is to be recited, agame nirgame tatha, sangrame sankatashaiva. Whenever you are in danger or you are fighting some difficult task, you have to remember the God. It is not only for Hindus, it is for all the people. You have to remember the God, believe Him, and start your work sincerely. You will get success. That is the teaching. Vidyarambhe vivahechu agame nirgame tatha संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मैं जब छोटा था, स्कूल स्टार्ट हो गया, तो पहले लिखते थे श्री गणेशाय नमः, पहले गणेश जी का नमन, है ना। और जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों में पहला नमन गणपति जी का होता है। तो गणपति जी का ज्ञानेश्वरी में जो ओवी लिखी है ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, वो मैं आपको बोल के बताती हूँ। जय जय
दिलदासु अवधारी जोजी अपार सामने रखते हैं उन्हें, मगर वो हमारे अंतःकरण में है, हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में जब वो होते हैं उनकी पूजा हम कैसे करें? हम सबको कैसे बताएं कि हम चलो आइए भाई हमारे यहाँ गणेश जी। तो प्रतीकात्मक रूप से हम उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, मगर वो यहाँ से उठ करके वहाँ जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। 2 दिनों तक हम उत्सव मनाते हैं। रोजाना 365 डेज करना चाहिए, उतना तो हम नहीं कर सकते। चलो 2 दिन तो सही, वो तो करे, ऐसा है। मगर ये क्या है? गणा तबोते एक संत है विदर्भ में, गजानन महाराज जी उनको बोलते हैं। आज ऋषि पंचमी का दिन है, उसी दिन उन्होंने देह अपना ये किया, समर्पित किया। और ऋषि पंचमी के दिन उनका मंत्र जो है गण गणात बोलते हैं, यानी क्या है? गण मीन्स हे जीव, हम, और गण दूसरा गण है कि शिव। ये जो जीव है उसने शिव की अपने हृदय में, यानी कि गणात अपने हृदय में पूजा करनी चाहिए। हे जीवा, हे शिव की आप उपासना कीजिए अपने हृदय में, ऐसा ये मंत्र का इसका अर्थ है। और ये गण बनना दूसरा भी है, गणपति यानी कि गणांचा अधिपति। खास करके जितने नेता लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए और उन्होंने इनके उपासना करनी चाहिए, तो वो सही रास्ते पे रहेंगे और सही रास्ते पर हमारे देश को भी लेकर जाएंगे। तो उनके लिए एक पद है, अब मैं प्रभाकर जी को विनती करती हूँ आप वो पद गा के, कि हमारे जितने भी इंद्रिय है उनका जो अधिपति है वो हमारा मन है, वो गणपति है, ऐसा उसका अर्थ है। वो आप बोलेंगे, आधी आधी मन घेई हाथी। क्यों? कि मन ही इंद्रियांचा राजा है, तो उसको पहले हमें वश में कर लेना चाहिए। In any situation, you must control first your mind, then you can control the situation. तो गणपति जी मन घेई हाथी, आदि आदि मन घेई हाथी, आदि आदि मन घेई हाथी। आदि में बस सबसे पहले आदि मन घेई हाथी, आदि आदि मन घेई हाथी। मन इंद्रियाचा राजा, मन इंद्रियाचा राजा, त्याची सर्व भावे पूजा, त्याची सर्व भावे पूजा।
उनके लिए उनका तरह हमारे इंद्रियों को वश में रखना, ये हम उन्हीं के पास से सीखते हैं। इसीलिए हम हमेशा उनकी अगर पूजा करना है तो मन ही मन में उनकी प्रतिष्ठापना करनी है। जैसे आज की है तो ऐसे हमारे मन में प्रतिष्ठापना करके रोजाना उनको प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मोरया गोसावी नाम के एक हमारे चिंचवड़ पुणे के नजीक है, वो बड़े संत हो गए और उनका वहाँ पर गणपति का मंदिर भी है। और गोसावी नंदन जी ने वो इतना काम किया है, उन्हें साक्षात्कार हुआ था, दर्शन हुए थे गणेश जी के। तो गणेश पुराण जैसे है, हमारे 18 पुराणों में गणेश पुराण है, इसी तरह मुद्गल पुराण है। ये मुद्गल पुराण में हमें पूरे के पूरे शास्त्रों का पूरा सब मालूम पड़ता है, सब क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसा एक बड़ा मुद्गल नाम का पुराण है। तो गणेश जी की उपासना करते हैं तो हम उनके स्तवन करते हैं, उनकी जो मूर्ति है उसका हम गाना गाते हैं, कैसे है क्या करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा मन उनके चरणों पे जाकर स्थिर होता है। जैसे विष्णुदास जी ने कहा, ऐसा उनके चरणों में स्थिर होना चाहिए। हमें आगे जाना है, हमें रुकना नहीं है, हमें कोई भी एक दिन भी कोई भी घटना पे रुकना नहीं, हमें आगे जाना है, क्योंकि लाइफ इज ऑनगोइंग, लाइफ कभी रुकता नहीं है। जैसे नदी बहती रहती है, ऐसा लाइफ भी चलता रहता है। तो आगे जाना है, ये हम उन्हीं से सीखते हैं। इसीलिए पहले पद में विष्णुदास नामा जी बोलते हैं कि उनकी चरण में जाओ और उनकी चरण में विश्रांति ले लो। आदि आदि मन थोड़ी देर हम सब भजन करते हैं 2 मिनट के लिए, और बाद में ये आपको कथा सुनाएंगे गणपति जी की। ये नारदीय कीर्तन का ढांचा है कि पहला फर्स्ट हाफ इज निरूपण, निरूपण हो गया, अभी थोड़ा भजन करते हैं, बाद में थोड़ी कथा सुनाएंगे। गजानना गजानना सांबर आज्ञा भक्तजना, 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 गजानना गजानना सांबर आज्ञा भक्तजना। मोरया रे पप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे पप्पा मोरया रे। मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। निरूपण में बताया गया है कि गणेश जी का रंग बिल्कुल लाल है, बिल्कुल अपने खून जैसा।
ॐ